मैं एमएससी बीएड किया हुआ हूँ। यहाँ तक कि मैं सीटेट क्वालिफाइड भी हूँ, स्टेट क्वालिफाइड भी हूँ और इंतज़ार है कि सरकार आज हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के बहरी पंचायत के नर्मदेश्वर शिक्षण संस्थान डंडारी में हमारे साथ हैं नर्मदेश्वर शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर मिथिलेश कुमार। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपने सर ये शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना, जबकि आज के आधुनिक युग में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या अन्य कोई जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपने शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हमारे आसपास जो भी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है जी, और शिक्षा व्यवस्था के अनुसार पुराने ज़माने का जो आवश्यकता थी शिक्षा की, वो एक शिक्षा मतलब हो गया ज्ञान का आवश्यकता था और साथ ही साथ उस ज्ञान का उपयोग करके हम अपना जीवन यापन करते थे जी, लेकिन आज के परिदृश्य में शिक्षा का जो महत्व है वो बढ़ चुका है और ये महत्व विभिन्न एरिया में बढ़ा है। जी, इसका एरिया अलग अलग है। कहने का अर्थ, यदि आप जाए कहीं पर शिक्षा की बात करें, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी इसका पोस्ट है वो कोई आवश्यक नहीं है। अब जीने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है। आपको जीने के लिए आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। वो स्किल डेवलप जितना अच्छा है, अर्थात आपके अंदर यदि ज्ञान है और स्किल है, दोनों चीज़ है, तो आप कभी भी कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में शिक्षक ही एक मात्र ऐसा चीज़ है, यदि वो अच्छा तरह से शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो वो अपने समाज को, अपने आसपास के माने राज्य को या देश को अपने माने कामों से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो पहली बार ये संस्था जो खोले, तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, कठिनाई तो हर कदम में होती है। जब हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं तो उस टाइम में भी एक एक क्वेश्चन को सीखने में कठिनाई होती है। तो उसी प्रकार से जब हम कोचिंग कहीं पर इस्टेब्लिश करते हैं तो एक छोटी सी बात नहीं है, एक बड़ी बात है और इस बड़ी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत तो करना ही होता है। कठिनाई जैसे होता है घर बनाना, फिर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना, बच्चों को जमा करना, या कह सकते हैं कि आप अपने अंदर ज्ञान इतना ज़्यादा रखिए कि बच्चे आपको देख करके आपसे सीखने के लिए आपके पास पहुंच जाए। और ये चीज़ एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए कई साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। तो मेहनत करना होता है टीचर को भी और साथ देना होता है बच्चों को भी। तो कठिनाई तो होती है और इस कठिनाई में जो साथ देते हैं, शुरुआत में जो टीचर होते हैं वो टीचर को हम पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उनको भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके कम पेमेंट में काम करना पड़ता है। और फिर जैसे ही हम लोग का बिजनेस एक आगे बढ़ता है, उस बिजनेस में हम लोग फिर आप लोग माने जितने टीचर हैं सब मिल करके उसको बराबर का, या कह सकते हैं अपने अधिकार के अनुसार, अपने अनुसार उसको बांट लेते हैं। तो करने का अर्थ, शुरू में कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आगे चल करके बहुत अच्छा होता है। तो जी सर, हम जानना चाहेंगे, जो आपके जो शिक्षा का क्षेत्र चुने, तो इसमें आपके माता पिता के या और अन्य किसी लोगों का कितना योगदान है? देखिए, बिना माता पिता के योगदान के तक कोई व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन का आधार होता है माता पिता। एक आसमान है पिता, तो माता एक धरती माँ की तरह है, जो हर बुराई के बाद भी आपको एक्सेप्ट करती है। कहने का अर्थ, बचपन में सभी लोग कुछ न कुछ बदमाशी करते हैं, कुछ न कुछ बुराई उसके अंदर रहता है, लेकिन जैसे ज्ञान धारण करता है तो उसमें ज्ञान धारण करने में शिक्षक, गुरुजन जो भी होते हैं और माता पिता के साथ दोस्त भी, आप आसपास का समाज भी, ये सभी एक घटक है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। और व्यक्ति को आगे बढ़ाने में हमारे पीछे भी इन्हीं सब का एक बड़ा योगदान है और उसका तो कभी भूला ही नहीं जा सकता, वो अस्मरणीय है। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारी इस सफलता में हमारा साथ दिए हैं। तो सर, ये हम आपका एक संक्षिप्त परिचय भी जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। और कब बहाली दे तो हम मतलब सरकारी स्तर पर भी हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। अभी तक तो प्राइवेट स्तर पर ही हम शिक्षा का योगदान देते आ रहे हैं और आगे प्राइवेट स्तर भी हमारा चलता रहेगा। और जो है इसका मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि हर तरफ हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो फैले। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये जो आपका नर्मदेश्वर शिक्षण संस्थान जो है, इसमें आप क्या गरीब बच्चों के लिए या जैसे कंपटीशन तैयारी की भी कराते हैं और इंटर लेवल बेसिस जो पढ़ाते हैं, तो क्या क्या बच्चों को यहाँ सुविधा मिल रही है? देखिए, हमारा जो
प्रयास है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाएं या जो भी बच्चे हमारे पास से पढ़ के बाहर जाए वह किसी भी मामले में कम ना हो जी और इस उद्देश्य को लेकर के हम उसके आउट ऑफ नॉलेज भी देते हैं। जी मतलब सिलेबस से एनसीईआरटी से बढ़कर भी हम देने के प्रयास करते हैं और देते भी हैं। और इससे बच्चा जो यहाँ से पढ़ के जाता है, जो मेरे पास से निकल के जाता है, वो बहुत ही अच्छा करता है, बाहर जा कर के टॉपर होता है वो। और बहुत ऐसे बच्चे हैं मेरे जो डॉक्टर भी बने हैं और इंजीनियर भी बने हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी बने हैं। हमने अभी तक पढ़ा करके बहुत सारे, मैं नहीं बना वो शिक्षक, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट है वो शिक्षक बहुत सारे बन चुके हैं। कई रेलवे में गए हैं, कई बैंक में गए हैं, तो सफल हुए हैं। तो हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो मेरा स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जहाँ तक गरीब बच्चों की बात है, तो हम अपने स्तर से जो अनेबल है मतलब पेमेंट देने में, तो यदि देखते हैं कि उसके परिवार का स्तर देख करके तब उसको हम उस पर रिलीफ करते हैं। वरना हम प्रयास ये करते हैं कि जिस तरह से लोग मेहनत से पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति को ये एहसास नहीं होगा कि हम जो पेमेंट दे रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पेमेंट दे के पढ़ रहे हैं, तो तब तक वह ठीक ढंग से पढ़ेगा नहीं। तो उसको ठीक ढंग से पढ़वाने के लिए हमने क्या किया है कि बच्चों को पेमेंट का फीस जो है वो हर संभव प्रयास करते हैं कि उससे लिया जाए, ताकि उसको इस चीज़ का रिलीफ हो कि हम फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं। और उसको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा तब तक वो उसका वैल्यू नहीं देगा। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, सरकार द्वारा जो है नई शिक्षा प्रणाली जो चालू की गई है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ये बहुत ही आदरणीय कदम है और ये पहले आ जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया इसको आने में। जहाँ तक बात है, इसका हर एक पहलू मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा यदि नई शिक्षा नीति, या मेरे स्तर का जो भी टीचर है, मैं बीएड कर चुका हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा नीति का क्या महत्व होता है। तो शिक्षा नीति एक नई दिशा देता है शिक्षा को, और उसके अनुसार यदि चलते हैं तो हम बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उस पर ध्यान देते हैं। और जहाँ तक बच्चा का बात है, तो बच्चा जो भी काम करेगा उसका कई बार उद्देश्य होता है। अभी पढ़ाई जो है वो बहुउद्देशीय कार्य हो गया है, एक कार्य अब इससे नहीं है, इसका कार्य बहुत सारे हैं जीवन के हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि आप कुछ भी कीजिए, उस कार्य में यदि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और ज्ञानी बन करके यदि उस कार्य को करते हैं, तो एक मूर्ख और एक ज्ञानी में, चाहे वो कुदाल ही क्यों नहीं चलाता हो, एक मूर्ख व्यक्ति जो कुदाल चलाएगा और एक ज्ञानी व्यक्ति जो कुदाल चलाएगा, दोनों में बहुत सारा अंतर हो जाता है। और ये अंतर बहुत बड़ी है, और इसलिए व्यक्ति को ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को उसकी अपनी जो मातृभाषा में है या क्षेत्रीय भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चों को 100% समझ में आ जाए। और यही उद्देश्य रहता है मेरा। और हम अपने क्लास में भी क्षेत्रीय भाषा में भी बोल करके उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और कई प्रकार से उनको मनोरंजन कराते हैं। बीच बीच में हम चुटकुले छोड़ते रहते हैं, बीच बीच में हम उसको हंसाते रहते हैं, ताकि बोर फीलिंग नहीं हो। तो सर, हम हमारे माध्यम, सरस संगम के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बच्चों को मान के चलिए गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते या किसी कारणवश उनको पढ़ाई से वंचित रखते हैं, तो क्या उन बच्चों के लिए या उनके अभिभावकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षा का महत्व जब तक लोग समझ में नहीं जाता, जब तक समझ नहीं आ जाता उसको, तब तक वो शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज के दौर में, आज के परिदृश्य में हर जगह शिक्षित व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। अनपढ़ और गंवार व्यक्ति के लिए ये दुनिया अब नहीं रही। और यदि इस बात को गार्जियन समझ ले, तो गार्जियन शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करेंगे और उसको प्रेरित करेंगे, ताकि वह आगे बढ़ सके। और यही कारण है कि यदि गार्जियन हमको सुन रहे हो, तो हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे को कम से कम 12th तक तो ज़रूर पढ़ा दीजिए, क्योंकि 12th तक पढ़ने के बाद बच्चों को ये समझ में आता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। और उससे पहले उसका जो एज है, टीन एज होता है। टीन एज में वह बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, बहुत सारे सही भी करते हैं, और अपने अनुभवों को तब वो प्राप्त करते हैं। तो जब तक बच्चे 12th पास नहीं कर जाते हैं, तब तक उनको कोई खास नॉलेज नहीं रहता है। यदि उनका, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, यदि उनका ये मतलब उम्मीद हो कि वह 12th कर लेते हैं, तो उनको जीवन जीने का एक ढंग आ जाता है, और तब जा कर के वह अच्छा तरह से जी सकता है। और मुझे ये विश्वास है, और बच्चों से भी हम यही कहेंगे कि
पढ़ाई लिखाई में हमेशा एकाग्रचित होकर के पढ़ना जरूरी है और अपना एक उद्देश्य बना लीजिए। बिना उद्देश्य का जो भी काम होता है वह अच्छा नहीं होता है। आपका पहला काम है कि उद्देश्य बनाना और उद्देश्य पर काम करते रहना, यही जरूरी है। एक बार सपना देखो और सपना पर जीवन भर काम करो, यही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। तो आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे, एक सुदूर इलाका ग्रामीण क्षेत्र में मिथिलेश कुमार अपने जीवन के किस तरह कठिनाइयों को सामना कर भिन्न भिन्न कठिनाइयों को झेल कर किस तरह जीवन में आगे बढ़े और बच्चों की एक प्रेरणा स्रोत है, एक अच्छा आज मार्गदर्शक है, एक अच्छी संस्थान भी चलाते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरस संज्ञा कुमार। धन्यवाद आपको भी।